गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तुम सबको पता तो चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के रिलेटेड है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते एंड स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रैक स्टार्ट किया था सीएसटी से अराउंड 5:45 की ट्रेन पकड़ के, जिसने हमें भीवपुरी 8 बजे तक पहुंचा दिया था। स्टेशन से ही तुम किसी लोकल को पूछ लेना कि दीक्षित विलेज का एंट्रेंस किधर है, तुम्हारा ट्रैक वहीं से स्टार्ट होगा। थोड़ा क्लाइम करने के बाद तुम ये लेक के पास पहुंच जाओगे, जो एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक है। या कुछ अच्छी सी फोटोज निकाल के आगे बढ़ जाना। जैसे ही तुमने ये लेक क्रॉस किया, साइड से तुम्हें रास्ता दिखेगा जो तुम्हें सीधा वाटरफॉल की तरफ लेके जाएगा। ये रास्ता काफी स्लीपरी है एंड थोड़ा कीचड़ भी है इसमें, तो थोड़ा केयरफुल चलना। दीक्षल वाटरफॉल से पहले भी तुम्हें काफी छोटे वाटरफॉल्स मिलेंगे जहाँ काफी अच्छी फोटोज आती है। लेक से अराउंड 10 मिनट का वॉक करने के बाद तुम पहुंच जाओगे दीक्षल वाटरफॉल, विच इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द प्लेट्यू। वाटरफॉल को क्रॉस करके राइट हैंड साइड पे पहुंच जाना। वाटरफॉल का फ्लो, हम गए थे उस दिन, काफ़ी था। यू कैन हियर द साउंड ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा फ्लो था, तो ह्यूमन चेन बना के हमने क्रॉस किया था। तुम भी अकेले क्रॉस करने की ट्राई मत करना एंड चेन बना के क्रॉस करना। वाटरफॉल एक्टिव हो चुका है पूरी तरीके से। पानी का फ्लो काफ़ी अच्छा आ रहा था बिकॉज़ काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश है, तो तुम्हें भी अच्छा फ्लो मिलेगा। वाटरफॉल मुझे तो काफ़ी सही लगा। कई जगह पे डीप है, कई जगह जगह पे इतना डीप नहीं है एंड आई थिंक सो मैक्सिमम चेस्ट तक का पानी है, उससे ज़्यादा पानी नहीं है। और चेस्ट तक का जहाँ पानी है वहाँ लोग डाइव भी मार रहे थे, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो। हमें ऑनेस्टली वाटरफॉल में इतना मज़ा आ गया कि हम 2 से ज़्यादा घंटे हम सिर्फ वाटरफॉल में ही थे। बट आफ्टर 12 वी डिसाइडेड कि हमें ट्रैक भी करना है, तो हमने फिर से ट्रैक की शुरुआत की। वाटरफॉल से निकलने के बाद ट्रैक थोड़े टाइम तक एकदम इजी लगेगा, बट जब तुम्हें वो चढ़ाई दिखेगी, वो पहाड़ दिखेगा, तब तुम रियलाइज करोगे कि इट्स नॉट दैट इजी ट्रैक। पीछे तुम्हें वो लेक दिख रहा होगा जैसे हमने शुरुआत की थी इस ट्रैक की। अब हम कितना ऊपर आ चुके हैं ये तुम्हें दिख रहा होगा। वाटरफॉल के बाद ऐसी ही सीधी चढ़ाई है, पूरा माउंटेन चढ़ना है तुमको, तो उस हिसाब से चढ़ो। वाटरफॉल के बाद ऑलमोस्ट पूरी चढ़ाई ऐसी ही है। ऑलमोस्ट तुमको पहाड़ी चढ़ना है और तुम्हें सीधा ही चढ़ना है, बट कभी कभी तुम्हें फ्लैट सरफेस भी मिल जाएगा और छोटे मोटे वाटरफॉल्स भी मिल जाएंगे जहाँ तुम चिल कर सकते हो। बट हमने डिसाइड किया था कि हम बीच में नहीं रुकेंगे, तो हम चलते गए और ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद हम रुके थे। एंड लुक एट द व्यू। जहाँ हम रुके थे वहाँ से इतना सुंदर व्यू दिख रहा था। लाइक हम यहाँ बैठ गए थे, हम यहाँ मस्त 15-20 मिनट बैठे थे एंड चिल किया था। लाइक इसी के लिए तो हमने क्लाइम किया था। लाइक लुक एट द व्यू। ये एक ही प्लेस है जहाँ तुम्हें पूरा फ्लैट सरफेस मिलेगा जहाँ तुम बैठ सकते हो। उसके बाद रास्ते बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। लाइक तुम देख सकते हो रास्ते एक ही जन चल सकता है, इतनी ही जगह है रास्तों में। सो बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना पड़ता है और लाइन में ही चलना पड़ता है। बट मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये वाला पार्ट लगा था। ये सीधा पत्थर है, यू डोंट हैव एनी ग्रिप। एंड अगर इससे, मैंने नीचे का एंगल नहीं दिखाया, बट इससे नीचे सीधी खाई थी। तुम्हारा एक भी पैर गलत गया, तुम सीधा नीचे जाओगे। तो ये पूरे ट्रैक का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। चढ़ना फिर भी इजी है, तुम चढ़ जाओगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, बट नहीं उतर पाओगे। पूरा रास्ता ऊपर जाके ऐसा ही है। द लास्ट 20% ऑफ द ट्रैक में तुम्हें बहुत कम रास्ता मिलता है, बट तुम फिर भी आराम से पहुंच जाओगे। बस आराम आराम से चलो, आराम से पहुंच जाओगे। हमें ऊपर पहुंचने में 3 घंटे लग गए थे एंड जैसे ही तुम्हें ये गुफा दिखे, समझ जाना तुम ऊपर पहुंच चुके हो। एंड ऊपर जाके यू विल रियलाइज इट वॉज वर्थ इट। तुम ऊपर इतना चल के आए, इतना स्ट्रगल किया, बट जो नज़ारे दिखते हैं ऊपर जाके, एक तरफ सिर्फ झरने दिखते हैं, एक तरफ इतने सारे बादल आ रहे हैं मुंह पे, एक तरफ मस्त लेक व्यू है। सो इट वॉज वर्थ इट, आई फील। ओके, उसके 15 से 20 मिनट बाद तो इतनी फास्ट बारिश स्टार्ट हो गई, बहुत जोर से बारिश हो रही थी। बारिश तो हो ही रही थी, हवा लगने लगी थी, तो हम हवा के साथ ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। मतलब मैं तो सीधी खड़ी भी नहीं पाई। फास्ट बारिश और इतनी जोरदार हवा, यू विल नॉट बी एबल टू बैलेंस योरसेल्फ। तो कोई भी नहीं रुका, जितने भी लोग थे हमारे आसपास सब निकलना स्टार्ट हो गए थे। हमने अंकल को पूछा कि और कोई रास्ता है, तो अंकल ने हमें बोला कि तुम, यू हैव टू चॉइस, एक तो तुम माथेरान चले जाओ। बट हमें माथेरान नहीं जाना था, हमें घर ही जाना था। तो हमने पूछा कि और कोई रास्ता, तो उन्होंने बोला नेरुल स्टेशन जाने के लिए एक रास्ता आता है। तो जैसे हम प्लेटू से बाहर निकले, तुम्हें 3 रास्ते दिखेंगे। एक माउंटेन क्लाइम करना है जो तुम्हें प्लेटू के पॉइंट पे लेके जाएगा। सेकेंड, जो तुम्हारे राइट साइड जा रहा रास्ता है वो नेरुल स्टेशन के लिए जा रहा है, और लेफ्ट साइड वाला माथेरान जा रहा है।
तो हमने स्टेशन वाला रास्ता लिया। सो नेरुल जाने वाला रास्ता पूरा ऐसा था, आई थिंक सो जंगल के बीच में डामर के पत्थर डाले हुए हैं, तो पूरा रास्ता ऐसा ही है। व्यू काफ़ी अच्छा है आसपास, ये व्यू दिखा था मुझे, लाइक माथेरान का व्यू लग रहा है रास्ते के बीच में से, तो काफ़ी अच्छा रोड है। वो वाला ट्रैक करने से अच्छा तुम यहीं से उतर जाना, अच्छे से पहुंच जाओगे 1-8 घंटे के अंदर। मुझे तो बहुत मज़ा आई है एंड इट वॉज अ ग्रेट ट्रैक। तुम्हें भी डेफिनेटली मज़ा आएगी एंड अभी जो बारिश चल रही है इसमें वहाँ जाना इट्स ग्रेट। तुम्हें लगेगा तुम स्वर्ग में हो एंड दैट प्लेस इज रियली रियली वेरी नाइस। मैं शायद फिर से कभी जाऊंगी उस जगह पे, पर उन्हीं दोस्तों के साथ जिनके साथ मज़ा आया। Like it's not always the place what matters, it's the company you go with. Okay, bye, tata, see you.